अधूरी हवस। प्यार के बारे में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया है और पढ़ने वालों ने भी अपनी सहूलियत से उसे अपनाया है। कई रिश्तों में प्यार वैवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रह गया। तभी तो प्यार का शब्द ही अधूरा लिखा है। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आज लाया हूँ। समाज के हिसाब से शायद साव द इंडिया का एपिसोड बन सकता है या एक पूरी प्रेम कहानी, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। राज और मिताली की कहानी, दोनों ने प्यार तो किया पर एक न हो सके। कुछ वक्त ने साथ न दिया या सही वक्त पे मिल न पाए। दोनों राज की शादी हो चुकी थी और मिताली की सगाई और शादी में कुछ वक्त था। तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने की सोच लेता, पर राज मजबूर था। वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसे अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है, दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम देके लोगों जिए जाते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापिस उन दोनों की मुलाकात राज के ही शहर में हुई। मिताली अपनी मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट है, तुम आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो। और राज ने हाँ भर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुरानी जींस क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी, भूला नहीं था। राज ये मीठी मधुर आवाज, पायल सी खनकी आवाज बैक मिरर से देखा तो हाँ वही उसकी वो नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों से अचानक हल्की मुस्कान आ गई। राज ने कहा, नहीं जी, अभी बजाते हैं वेस्ट सॉन्ग। मिताली थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखते रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वो फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी शादी हो चुकी थी। वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था, घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे थे। तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक वक्त बिताना था, ना चाहते हुए भी सबको। फिर क्या, बैठे बैठे क्या करते, वही पुराना खेल, अंतराक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज के साथ में जुड़ गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने की, उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल पा रहा था और मिले तो शुरुआत कहाँ से करें, ये समझ में नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता, फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही वो पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई थी कि कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद राज से बात करना चाहती हो। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर के लिए निकले। बीच में होटल में सब ने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको घर छोड़ के घर की बजाय सीधा फैक्ट्री पे चला गया। कहानी अभी जारी है। क्या हुआ मिताली और राज की जिंदगी में, दोनों में कुछ रिश्ता आगे बढ़ा या बस एक कहानी। पूरी ये जानने के लिए दूसरा पार्ट देखें।